हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी परिवार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको लगातार 2 महीने से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा यहाँ से पूरा प्रयास है कि आपको यहाँ से जो भी जितना भी हो सके आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया जा सके, पूरी मेहनत की जा रही है। अब बेटा वीडियो जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, किस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा, बस बहुत ही सिंपल चीजें होने वाली है। ठीक है, चलो आज का बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर मतलब फार्मूला क्या होता है बेटा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का कौन सी गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है? भाई ऑप्शन ले लीजिए, O2 N2, ठीक है, H2, H2 और यहाँ पे मिलेगा Cl2, Cl2। क्वेश्चन है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। फार्मूला क्या होता है? CHCl3। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप CHCl3 देखेंगे, यहाँ पे आपको कौन सा तत्व दिख रहा है? क्लोरीन तत्व, क्लोरीन जो है इसकी संख्या ज्यादा है, क्लोरीन की संख्या ज्यादा है, तो आपको पता और इसी से पता चल जाना चाहिए, ट्रिक करना चाहिए कि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से दे जाएगा कि इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोफॉर्म बनता। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। भाई एक सॉल्ट है, नमक सॉल्ट है, तो सॉल्ट का जो तुल्यांकी भार होता है, नमक का जो तुल्यांकी भार होता है बेटा, उसमें होता क्या है? इसको क्षार भी बोल सकते हैं। जिसका तुल्यांकी भार होगा, इसमें आप क्या करेंगे? कैल्शियम जो है, कैल्शियम धातु की संयोजकता क्या होता है भाई? तुल्यांकी भार बराबर होता है फार्मूला बेटा, क्या फार्मूला होता है? यौगिक का अनुभाग बटे यहाँ पे हो जाएगा धातु की संयोजकता, यौगिक में उपस्थित धातु की संयोजकता। सिंपल सी बात समझो क्या भाई कि इसमें आपको एक चीज और आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिया रहेगा बेटा, यहाँ पे बताया गया रहेगा कि जो कैल्शियम है इसका परमाणु भार 40 होता है,
सल्फर का 16, तो सल्फर 16 परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका परमाणु भार 32 होता है। और ऑक्सीजन का बेटा होता है 16। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, पहले मैं क्या करूंगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का अणुभार ज्ञात करूंगा। क्या करूंगा? कैल्शियम सल्फेट का अणुभार ज्ञात करूंगा। भाई है कितना, देखो CaSO4 कैल्शियम है कितना, 1 है, तो एक अणुभार जो कैल्शियम जो है, एक अणु का मान कितना होता है, 40। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है, सल्फर है, क्या है, सल्फर, सल्फर का कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4, एक अणु का होता है भी कितना, 16, तो है कितना, 4 है। तो भाई क्या करेंगे, 4 × 16 बटे, अब इसमें देखोगे धातु, धातु है क्या, कैल्शियम। अगर मैं कहूं कैल्शियम की सांद्रता कितनी है, तो कैल्शियम जो है यस गोलाक का तत्व है, दूसरे ग्रुप का, तो इसकी जो सांद्रता होगी प्रश्नों सारी की यहाँ पे निश्चित होती है, सांद्रता निश्चित होती है। भाई यस गोलाक की सांद्रता और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, तो इसका प्रश्न होगा। वैसे भी बेटा जानो, अगर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, 2, 8, 8, 2, वाहितन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर वाहितन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ इसकी सांद्रता कितनी होगी, 2। भाई अगर किसी तत्व के वाहितन कोष में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वही सांद्रता हो जाती है। अगर सामान्यता, वैसे परिवर्तित तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरा सामान्यता जो होता है, अगर किसी तत्व के वाहितन कोष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वही सांद्रता हो जाती है। और मान लीजिए 5, 6, 7 है, तो बेटा क्या करते हैं, वहां पे 8 से घटाकर 8 - 5 बराबर 3, 8 - 6 बराबर 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद। और अगर मान लो यहाँ पे 8 है, अगर वाहितन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी जान लीजिए, अगर किसी तत्व के वाहितन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसका अष्टक क्या है, पूरा है। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, जब कैल्शियम का यहाँ पे क्या निकाला, सांद्रता कितना आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। अब जोड़ लीजिए भी, यहाँ पे जब जोड़ोगे भी 40 + 32 72, और 72 16 चौका 64, जोड़ोगे 4 × 6 7 6 13, 136 आएगा। कितना आएगा भाई, 136 आएगा। और 136 बटे आप 2 कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 1 बचा 16, 2 × 8 = 16। तो इसका तुल्यांकी भार जो आ गया, कितना आ गया भाई, 68 आ गया। किसका, कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्या, पिछले लगभग 10 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन, लगभग 2014 के आसपास का। ठीक है, तो तुल्यांकी भार मतलब क्वेश्चन अभी भी पूछता है कि इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो वहां पे बस आपको क्या होना चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला क्या होता है, यौगिक का अणुभार होता है बटे उसकी सांद्रता होती है। मैक्सिमम केस में आप यही पाएंगे। ठीक है, जो आसान होगा आपके लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा यहाँ, अगर मैं आपसे निम्नलिखित में जल की अस्थायी कठोरता के कारक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का ये मतलब है कि निम्नलिखित में जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, किस तत्व के कारण होती है, किस धातु के कारण होती है, ठीक है, किस यौगिक के कारण होती है। तो ऑप्शन है बी, सी, डी, ठीक है।
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर मैं कहूं आपसे कि अच्छा यहाँ पे यहाँ पे कठोरता लिख देगा, अस्थायी नहीं, केवल कठोरता, उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। निम्नलिखित में जल की कठोरता के कारक होते हैं, मतलब जल में कठोरता किसके कारण पाई जाती है? मैग्नीशियम एल्युमिनियम के कारण, एल्युमिनियम कॉपर के कारण, कॉपर क्लोरीन के कारण और मैग्नीशियम कैल्शियम के कारण। किसमें जल में जो कठोरता पाई जाती है किसके कारण पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बेटा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण पाई जाती है। अब इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। भाई जल में जो कठोरता होती है दो प्रकार की होती है। जल में जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ठीक है भाई। ये दो कठोरताएं होती है इसमें, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ठीक है। जल में दो प्रकार की कठोरता है, एक अस्थायी एक अस्थायी। अब मैं यह पूछूं कि जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? अस्थायी कठोरता, कठोरता के तो कारक मैग्नीशियम और कैल्शियम है। अगर मैं पूछूं कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, तो बेटा जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है सल्फेट, सल्फेट SO4, दूसरा है क्लोराइड, क्लोराइड। मतलब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मैं कहूं कि जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। किसके सल्फेट और किसके क्लोराइड? तो भाई मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है जल में अस्थायी कठोरता। और जल में अस्थायी कठोरता जो होती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। जल में दो प्रकार की भाई कठोरता होती है, अस्थायी अस्थायी। किसके कारण होती है अस्थायी कठोरता? तो कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। और अगर मैं कहूं कि अस्थायी कठोरता क्या होती है भाई, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इसमें एक चीज और कि अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है और अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है। अगर ये पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर करना है या अस्थायी कठोरता कैसे दूर करना है, तो इसकी बात की जाए तो भाई सुनो, अगर आपको पूछेगा कि अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है, तो भाई अस्थायी कठोरता में आपको भाई बताना है क्या, उबाल कर। पहला है उबाल और दूसरा है क्लार्क विधि। दो विधि है भाई, क्या, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपको दो विधियां बनाना है, एक है उबाल कर, दूसरा है क्लार्क विधि। और अगर मैं बोलूं कि भाई अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, तो भाई इसमें क्या होता है, कैल्गन विधि है, कैल्गन, ठीक है, जियोलाइट या परम्यूटेड, जियोलाइट या परम्यूटेड होता है, ठीक है, परम्यूटेड होता है, जियोलाइट या परम्यूटेड, और रेजिन विधि द्वारा, रेजिन विधि द्वारा। तीन विधियां हैं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, तीन विधियां, कैल्गन, जियोलाइट और परम्यूटेड, और क्या है, रेजिन है। और यहाँ पे अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भाई उबालकर और क्लार्क की विधि के द्वारा जल की जो कठोरताएं हैं दूर की जाती है। इससे आपको बस केवल इतना ही क्वेश्चन करता है, ठीक है। कुछ बेटा आपको मैं प्रमुख एक्स बताऊंगा, कुछ प्रमुख एक्स भाई फिर से मैं आपको बताऊंगा। लेड PeO, गैलेना, गैलेना जो है किसका एक्स होता है भाई, तो PeO इसमें लिखा है लेड,
भाई शीशा होता है। तो गैलेना जो होता है किसका एक्स होता है, वो भाई लेड का होता है। किसका होता है, लेड का। एक और कॉमन Al2O3, इसको आपको ऐसे देगा, फार्मूला नहीं देगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका एक्स है, तो भाई बॉक्साइट जो एक्स किसका भी वो इसमें दिख रहा साफ साफ एल्युमिनियम Al2, किसका हो जाएगा भाई, एल्युमिनियम का एक्स। ठीक है। अगला मैं आपसे कहूं यहां पे कि बताओ भाई किसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। एक क्वेश्चन है, किसका ऑक्साइड, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। बार बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं बेटा। एल्युमिनियम जो है, यहां पे देखिए एल्युमिनियम का जो है ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी, मतलब अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो केवल एक ऐसा तत्व है जिसका जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है बेटा। ठीक, और कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। फिर से बेटा एक बार, कार्बन की संरचना कितनी है, बार बार क्वेश्चन पूछता हूं बेटा मैं, और पूछ लेगा आपसे, कार्बन की संरचना कितनी होती है। तो भाई कार्बन की संरचना होती है 4। ठीक है, कार्बन की संरचना क्या होती है भाई, 4। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण कहां पाया, किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है, अगर आपसे पूछता है तो भाई कौन सा तत्व है, कार्बन। इसको सुनना कि सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाने का गुण किसमें होता है भाई, कार्बन। इसलिए कार्बन के जो यौगिक है इस दुनिया में या इस धरती पे बहुत ज्यादा है। क्यों, कार्बन की चतुष्फलकीय आकृति होती है। कार्बन से कार्बन बहुत आसानी से ऐसे चारों तरफ से जुड़ता है भाई, चारों तरफ से ऐसे जुड़ता चला जाता है, बहुत लंबी लंबी चेन आता है कार्बन। इसलिए कार्बन के जो यौगिक है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। और अगला रॉक सॉल्ट जो होता है बेटा, ये किसका एक्स है, तो भाई सोडियम का। जान लेना क्या, NaCl जो हम खाते हैं इसी को रॉक सॉल्ट बोलते हैं। एक्स होता है किसका, सोडियम का होता है भाई। किसका होता है, सोडियम। एक क्वेश्चन भाई आया है, डोलोमाइट किसका एक्स है, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट जो है किसका एक्स है भाई, अगर इसका फार्मूला लिख देंगे तो भाई पता चल जाएगा क्या, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या होता है, डोलोमाइट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई डोलोमाइट किसका एक्स होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम का। किसका होता है, Mg का एक्स होता है डोलोमाइट। ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।